खाटू श्याम, 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 खाटू श्याम। May I come in, madam? Come in. बैठो। मैडम, मैंने तो सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि मम्मी पापा दोनों एक साथ यूं हमें अकेला छोड़कर चले जाएंगे। ये हमें भी सुन के शौक लगा, मगर अमृता, दुख को पकड़ के कब तक बैठोगे? उसको छोड़कर जीवन की गतिविधियों में वापस आना ही बुद्धिजीवी का काम है। कैसे भूल जाऊं मैडम, इस दुर्घटना को केवल 20 दिन हुए हैं। बस परिवार में अब हम तीनों बहनें हैं। पर वो तो पढ़ाई कर रही है ना? जी मैडम, जो मुझसे छोटी है पारुल, वो M.Com कर रही है, और जो सबसे छोटी है वो B.Com में है। पारुल कैसी है पढ़ाई में? यूनिवर्सिटी की टॉपर है वो। अभी 3rd पोजीशन हासिल हुई है उसे। वेरी गुड। मुझे तो बस उन दोनों बहनों की ही चिंता है। अगर पारुल ने इस बार भी टॉप किया तो मैं मैनेजमेंट से बात करूंगी, उसे इसी स्कूल में रख लेंगे। सच मैडम? तो आज आप क्लास लेने वाली है ना? जी नहीं मैडम, आज मैं नहीं आ सकूंगी। आज श्याम बाबा की बारस है ना, और हर बारस को हमारे माता पिता खाटू श्याम की विशेष पूजा किया करते थे। तो आज हम तीनों बहनें भी वही विशेष पूजा करने वाले हैं। श्याम बाबा तो हारे का सहारा है। हमारा सहारा तो हमारे माता पिता थे। अब इससे ज्यादा हमारी हार क्या हो सकती है मैडम? इस हार को जीत में बदल देंगे वो, तुम टेंशन मत लो। थैंक यू सो मच मैडम, मैं चलती हूँ। बाबा, आपको याद है ना, माताजी ने क्या कहा था कि जो कमजोर है उन्हीं का साथ देना। हाँ बाबा, जिनके माँ बाप बचपन में ही चले जाएं, उनसे कमजोर कौन होगा? बाबा, हमें वक्त ने बहुत कमजोर कर दिया है बाबा, हमारी रक्षा कीजिए। हमें शक्ति दो बाबा, हमें शक्ति दो बाबा, शक्ति दो। मैं भी आशा ले तेरे चरणों में आई
भाई और जीजा जी का छोटी उम्र में देहांत इन लड़कियों को बहुत तकलीफ देगा। हाँ, हम उन तीनों लड़कियों के मामी मामा हैं। अगर हम उन्हें सहारा नहीं देंगे तो लोग क्या कहेंगे? मैं तो उनके बारे में सोच सोच के बहुत दुखी हो जाती हूँ। तीनों लड़कियां अभी तक कुंवारी है। ये तो श्याम बाबा की कृपा है कि बड़ी वाली की नौकरी स्कूल में है, वरना बहुत बुरा होता। हम श्याम बाबा से उनके लिए प्रार्थना करेंगे, बाबा कृपा करेंगे उन पर। वे इसी शहर गोरेगांव में है। ये तो अच्छा है, सुबह शाम हम संभाल सकते हैं। ठीक है, पर अमृता की तनख्वाह से उनका गुजारा कैसे होगा? पारुल ने एमकॉम की परीक्षा दी है, रिजल्ट आता ही होगा, वो भी नौकरी में लग जाएगी। ठीक है, एक बार उनके घर पर चलकर उन्हें 20-25 हजार रुपए दे आते हैं। मैं भी यही सोच रही थी। अब तक तो हम श्याम बाबा से अपने लिए ही मांगते रहे हैं, पर अब उन बच्चियों के लिए दुआ करेंगे। चलो श्याम बाबा से प्रार्थना करेंगे। हाँ ठीक है। हे श्याम बाबा, आप तो जानते हैं कि मेरी बहन और जीजा जी का देहांत हो चुका है और उनकी 3 बेटियां बिना माँ बाप के हो गई हैं। हे श्याम बाबा, जिनका कोई सहारा नहीं होता उनको तो आप ही संभालते हो ना। उन बच्चियों का भविष्य अंधकार में चला गया है बाबा। उनके जीवन में भी उजाला भर दो बाबा। और हम कहाँ जाएं? किससे सहारा मांगे? एक तू ही तो हमारा है बाबा। तू ही एक हमारा है, हार का सहारा है, मझधार में फंसे जो उनका किनारा है। तू ही एक हमारा है, हारे का सहारा है, मझधार में फंसे जो उनका किनारा है। खाटू श्याम, 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 खाटू श्याम। दुनिया कहती है कि तू कुछ भी कर सकता है, नैनों के आंसू पोंछे झोली को भर सकता है। ये दुनिया कहती है कि तू कुछ भी कर सकता है, नैनों के आंसू पोंछे झोली को भर सकता है। दर्द मिटाता है तू, दुख को हटाता है तू, भटके हुओं को बाबा राह दिखाता है तू। खाटू श्याम, 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 खाटू श्याम। कौन है? पारुल, फोन उठाना। दीदी कहाँ है? पता नहीं। हेलो। हेलो अमृता। मैं पारुल बोल रही हूँ, अमृता की छोटी बहन। मैं प्रिंसिपल आनंदी बोल रही हूँ, तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। क्या मैडम? मैं पहले अमृता को बताऊंगी। बुलाती हूँ। दीदी। कौन है?
दीदी की प्रिंसिपल का फोन, बोल रही है कि गुड न्यूज़ है। हाँ, लगता है श्याम बाबा ने हमारी अच्छी बात सुनी ली। कौन है? दीदी प्रिंसिपल मैम का फोन है। प्रिंसिपल का? हेलो। गुड मॉर्निंग। एक गुड न्यूज़ देने के लिए फ़ोन किया है मॉर्निंग में। हाँ हाँ, कहिए ना मैडम। कल मैनेजमेंट की मीटिंग हुई थी, पारुल को स्कूल में रख लिया जाएगा। अरे ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। आप पारुल को फ़ोन दो। ये लो, बात करो। हेलो, क्या है मैडम? पारुल, तुम्हारा अपॉइंटमेंट हो गया है, मंडे से तुम ज्वाइन कर रही हो। अब तुम भी टीचर बन गई हो। ओह वेरी गुड मैम, थैंक्स लॉट मैडम। मैं कल से ही आती हूँ, मिठाई लेकर भी आऊंगी। नहीं नहीं, मिठाई तो हम खिलाएंगे, तुम हमारे बच्चे हो। तो कल से आप ज्वाइन कर लो। ओके मैडम, ओके। रियली, श्याम बाबा ने हमारी पुकार सुन ली। श्याम बाबा। हेलो ममता। हाय पारुल दी, गुड मॉर्निंग। तू कब आ रही है मिठाई खाने? किस बात की दीदी? अरे यार, मैं एम.कॉम में फर्स्ट डिवीजन से पास हो गई। वाओ, कांग्रेस दीदी, बहुत खुशी हो रही है मुझे। थैंक्स थैंक्स। मैं आ रही हूँ, पापा मम्मी भी आपसे मिलने आ रहे हैं। ओके, आइए। बाय। प्रणाम मामा जी। प्रणाम बेटा, कैसी हो? मामा जी, आज एम.कॉम का रिजल्ट आया है, मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हो गई हूँ। अरे वाह, क्या बात है बेटा, बहुत अच्छी खबर सुनाई है तुमने। लगता है श्याम बाबा की कृपा हो गई तुम पर। लो अपनी मामी से बात करो। पारुल बेटा। मामी जी, मैं एम.कॉम में फर्स्ट डिवीजन से पास हो गई हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं तो चिंता ही कर रही थी। ये तो श्याम बाबा की कृपा है। तू तो बेटी है, मिठाई हम खिलाएंगे। देखो बेटा, तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हारा मामा हूँ, यानी कि 2 माँ से 1 मामा बनता है, समझे? मिठाई लेकर हम आएंगे और अभी तुम्हारे पास आ रहे हैं मिठाई लेकर, समझे? ओके मामा जी। तुम्हारी मामी तुम्हें कुछ देने के लिए लाई है। ये लो बेटा, रख लो, तुम्हें काम आएंगे। ये क्या है मामी जी? अरे ये रुपए, ये मैं कैसे ले सकती हूँ? बेटा, तुम्हें इनकी जरूरत पड़ेगी। नहीं मामा जी, ये रुपए मैं नहीं ले सकती। अब तो पारुल की भी सर्विस लग गई है। इसमें हर्ज क्या है बेटा? नहीं मामी जी, पिताजी ने मुझे इस योग्य बना दिया था कि मैं अपनी दोनों बहनों की संभाल कर सकूं। बेटा, हम दोनों भी तो तुम्हारे माता पिता जैसे ही हैं, रख लो। नहीं मामा जी, मैं नहीं रख सकती। आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि पिताजी की आत्मा को बहुत बुरा लगेगा। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। बेटा, तुम भी कहाँ मांग रही हो? ये तो हम अपनी खुशी से दे रहे हैं। नहीं मामी जी, फिर भी मैं नहीं ले सकती। हम तीनों बहनें अब इस योग्य हो गई हैं कि अपनी संभाल कर सकें, और ये सब श्याम बाबा की कृपा है। ठीक है बेटा, लेकिन फिर भी कभी तुम्हें इनकी जरूरत पड़े तो निसंकोच कह देना। जरूर कह दूंगी मामा जी। बेटा, अब तुम्हें 2 खबर सुनानी है, एक अच्छी और एक बुरी। माता पिता के गुजर जाने के बाद इससे बुरी खबर और क्या हो सकती है मामा जी? बेटा, जिस परिवार में तुम्हारे रिश्ता तय हुई थी ना, वे अब इनकार कर रहे हैं, यही ना? लेकिन बेटा, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं कहाँ घबरा रही हूँ मामा जी, मुझे तो यही अंदाजा था कि ऐसा ही होगा। लेकिन बेटा, लड़का इनकार नहीं कर रहा है। वो तो उसके माता पिता बदल गए हैं। वे नहीं चाहते कि ये शादी हो। मैं भी कहाँ दुखी हूँ मामा जी, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मुझसे पहले मेरी दोनों बहनों की शादी हो जाए। लेकिन बेटा, बड़ी तो तुम हो। तो क्या हुआ मामा जी? बेटा, ये तो बुरी खबर थी, अब अच्छी खबर सुन लो। सुनाइए मामी जी। सूरत में मेरे एक बहुत पुराने मित्र हैं, उनके 2 लड़के हैं।
जो पारुल और श्वेता के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। वैसे मैंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है उन्हें। तो इसमें बुराई क्या है? ये तो हो सकता है ना। हम सब पढ़ी लिखी हैं, लेकिन वो लोग दहेज तो नहीं मांग रहे। बिल्कुल नहीं, मेरी उनसे बात हो चुकी है। मैंने तो उन्हें यहाँ तक बता दिया है कि लड़की के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका है। फिर भी उन्हें कोई एतराज नहीं? ये जानकर तो इस रिश्ते के लिए फौरन तैयार हो गए। और वे शादी भी जल्दी करना चाहते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन श्वेता ने अभी बीकॉम कंप्लीट किया है और वो आगे भी पढ़ना चाहती है। श्वेता शादी के बाद भी पढ़ सकती है, ऐसा उन्होंने मंजूर किया है। तब तो वे लोग देवता के समान है। हाँ बेटा, तू ठीक कह रही है। ये सब श्याम बाबा की कृपा हुई है। लेकिन मामा जी, श्वेता और पारुल ये कह सकती है कि मैं बड़ी हूँ, इसीलिए वो शादी नहीं करेंगी। लेकिन मैं उन्हें समझा दूंगी। बेटा, मैं भी समझाऊंगी। ठीक है मामी जी। तो चलो बेटा, अब हम चलते हैं। जी। बाबा, माता पिता तो हमें छोड़कर चले गए बाबा, लेकिन उनका जो काम था बहनों की शादी कराने का, वो तय हो गया है बाबा। अब बस दोनों बहनों की बहुत जल्द शादी भी हो जाएगी बाबा, और वो सुखी भी हो जाएगी। लेकिन बाबा, आपकी अमृता अकेली रह गई बाबा, आपकी अमृता अकेली रह गई। अब तो बाबा उठा लीजिए बाबा, लड़के वालों ने भी बेइज्जती कर दी। अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ बाबा। अब तो बस उठा लीजिए बाबा, उठा लीजिए, उठा लीजिए बाबा। हेलो। हेलो जी, आप अमृता जी बोल रही हैं? आप कौन बोल रहे हैं जी? मैं प्रेम। कौन? प्रेम शर्मा? जी हाँ, प्रेम शर्मा। आपको मुझसे क्या काम आ गया? दो काम है, सॉरी, दो रिक्वेस्ट है आपसे। अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। बिन माँ बाप की बच्ची से क्या रिक्वेस्ट करेंगे आप? देखिए, ऐसा नहीं है, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। मेरे माँ बाप का आपसे शादी न करने का जो फैसला था वह गलत था, इसके लिए माफी मांगता हूँ। अगर माफी ना भी मिले तो आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है? आपको तो कोई भी लड़की मिल सकती है। नहीं, कोई भी नहीं है। और दूसरी रिक्वेस्ट? आप मुझसे शादी कर लीजिए। क्या आप सच कह रहे हैं? शादी के लिए पहले भी कहाँ इनकार किया था। आप एक बार फिर से सोच लीजिए। अच्छी तरह से सोच लिया, हमारा जीवन अच्छी तरह से गुजर जाएगा। तो फिर ठीक है,